हरे कृष्णा। जब श्री महाराज में भगवान गोपियों को और श्री राधा रानी जी को छोड़कर चले गए थे, तब विरह में गोपियाँ गोपी गीत गाने लगी। कुछ इस प्रकार था। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वतत्र हि दयति द्विषुतां दिशुतावका त्वयि दृष्ट्वा स्वां विचिन्वति। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर ब्रज में निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरज की कणिका के सौंदर्य को चुराने वाले नित्यों से हमें घायल कर चुके हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पूर्व शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाले मृत्यु, अजगर रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और वोमासुर आदि भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने हमारी बार बार हम लोगों की रक्षा की। तुम केवल यशोदा के नंदन नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतरण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रणी यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु के संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिसने तुम्हें लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, हमारे सिर पर भी रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जन के सारे मान मद को चूर कर देने के लिए ही पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को वे अपना परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फड़ों तक रखने में उनने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलने की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपनी वह चरण हमारे वृक्ष स्थल पर रख दो और हमारे हृदय की जलंतर को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसवादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत रूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं
भक्त कवियों ने उसका गान किया है, वह सारे पाप ताप तो मिटाती है, साथ ही श्रवण मास से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर मधुर और बहुत विस्तृत भी है जो तुम्हारी उस लीला का कथा गान करते हैं। वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी चितवन और तुम्हारी तरह तरह की कीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मगन हो जाती करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। इसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी टिटोलियों की प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें हमें आकर हमारे सामने मन को शुद्ध किए देती है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौ को चराने के लिए व्रत से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो रहा है। हमें बड़ा दुख होता है। एक दिन ढलने पर जब तुम वन में घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं। गौ के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी है। हमारे प्रिय वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी उन्हीं की सेवा करती हैं और पृथ्वी के वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है। तुम अपने वे परम कल्याण रूप चरण कमल हमारे वृक्ष तल पर रखकर हमारी हृदय की व्यथा को शांत कर दो। वीर शिरोमणे, तुम्हारा यह अधरा अमृत मिलने उनके सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समझ शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसको चुमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों को आसक्तियों के स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपनी वही अधरा अमृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, एक दिन समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण भी युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारा लिए भार हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा आज्ञाओं को उल्लंघन कर तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं। तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युक्तियाँ तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलने की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते हो, ठिठोली करके हमें छेड़ते हो। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारे ओर देखकर मुस्कुरा देते हो और हम देखती हैं कि तुम्हारा वह विशाल वृक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है। हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यदि अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वदा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमलों से सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पे भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगलों में छुपे छुपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती?
हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, हम तुम्हारी ही है। हरे कृष्णा।